नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी स्पूकी कहानी जो कि इंस्पायर्ड है साइलेंट हिल से। तो ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है हरी। हरी की शादी हुई, लेकिन उसकी कोई संतान, उसकी कोई औलाद नहीं हो पा रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन वो लोग सड़क पे निकले थे तो सड़क के पास एक कब्रिस्तान था जिसके बाहर एक लड़की बेचारी छोटी सी अकेली बैठी हुई थी और रो रही थी। तो हरी और उसकी वाइफ ने यह फैसला किया कि वो उस बच्ची को गोद ले लेंगे और उस बच्ची का नाम चुटकी रखा गया। हरी और उसकी वाइफ ने चुटकी को गोद लिया। हालांकि इसके कुछ अरसे बाद हरी की पत्नी का देहांत हो गया, वो मर गई। तो हरी और चुटकी साथ रहने लगे, हरी उसको पालने लगा। फिर अचानक एक जगह थी जिसका ऐड टीवी पे चल रहा था और चुटकी ने जब वो ऐड टीवी में देखा तो उसने अपने पापा से जिद की कि हमें इस जगह पे चलना चाहिए। पहाड़ी जगह थी, ठंडी जगह और शांत एकांत वाली जगह थी। तो हरी पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन अपनी बच्ची की बार बार जिद करने पर वो तैयार हो गया। तो वो लोग इस जगह जा ही रहे थे एक हाईवे के थ्रू, लेकिन पहाड़ में वो जैसी गाड़ी चला रहा था, अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आई और उस लड़की से टक्कर ना हो इसलिए उसने अपनी गाड़ी बड़ी जोर से मोड़ी, टर्न की, गाड़ी ने कलाबाजियाँ खाई और वो एक खाई में जाकर गिर गई। हरी बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी के चीथड़े उड़ चुके हैं और उसकी बच्ची उस गाड़ी में नहीं थी। खैर, जिस शहर में, जिस जगह वो घूमने जाने वाले थे वो पास में ही था, तो वो वहाँ पैदल गया। लेकिन वो क्या देखता है कि एक घंघोर अंधेरी रात छाई हुई थी और पूरा शहर कोहरे से ढक गया था। इट वॉज अ साइलेंट हिल सिचुएशन। वो इधर उधर ढूंढने लगा, उसे कोई नहीं मिला। तभी अचानक उस शहर के पुलिस अफसर उसे मिली। उसने कहा कि हमारा ये छोटा सा शहर था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमारे शहर के जो लोग हैं वो पागल से हो गए हैं और वो एक दूसरे की जान के दुश्मन से बन गए हैं। अजीबोगरीब सी राक्षसों जैसे बर्ताव कर रहे हैं। हरी ने उस पुलिस वाले को बताया कि मेरी बच्ची को लेके मैं यहाँ पे आ रहा था और अब मेरी बच्ची खो गई। तो वो दोनों ढूंढने जाते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं उस बच्ची को ढूंढने। तभी हरी की मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। उसका नाम देवकी होता है। देवकी उसको एक भस्म देती है कि ये भस्म अपने पास रखो, इससे तुम इन बाकी शहर के लोगों की तरह दानव नहीं बनोगे। और इसके बाद वो कहती है कि शायद तुम्हारी बच्ची को पास के अस्पताल में ले जाया गया होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो दुर्घटना हुई उसमें तुम्हारी बच्ची जख्मी हो गई। तो वो पास के अस्पताल में जाता है। अस्पताल के लोग भी, जो पेशेंट्स और स्टाफ है, उन सब के दिमाग भी फिर जाते हैं। वो एक दूसरे को नोचने, काटने, छीलने लगते हैं। हरी भी जैसे तैसे करके जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है,
भागते भागते उस अस्पताल का डॉक्टर मिलता है और डॉक्टर कहता है कि ये कोई बुरा साया है जिसकी जिम्मेदार वो जो तांत्रिक है देव की वो है। खैर ये बोल के वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हैरी अस्पताल के अंदर चक्कर लगाता रहता है, ढूंढने की कोशिश में। तो वहाँ पे उसको एक नर्स मिलती है जिसका नाम होता है मैरी। मैरी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ और मैं अपनी याददाश्त अक्सर बार बार भूलती जा रही हूँ। लेकिन मैरी उसको एक जगह ले जाती है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को की देखभाल के लिए उनको भर्ती कराया जाता था। लेकिन हैरी और मैरी जैसी वहाँ पे जाते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा राक्षस जो कि कुत्ते की तरह दिखता था वो उन पे हमला कर देता है। वो राक्षस 50 फीट ऊंचा होता है और उसका मुंह भी बड़ा अजीब सा होता है, जैसे कि कोई गुलाब की कली को चीर दिया हो, वैसा उसका मुंह होता है। खैर वो उस कुत्ते से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो कुत्ता उन पर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी एक लड़की की आत्मा अचानक से उनके सामने आती है और वो उस कुत्ते को ख़त्म कर देती है। ये वही लड़की की आत्मा थी जिसे का टक्कर हैरी की गाड़ी से होते होते रह गया था। हैरी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो गायब हो जाती है। इसके बाद हैरी वापस उस तांत्रिक के पास जाता है और उसको ये सारी चीज़ें समझाता है। तो तांत्रिक कहती है कि मैं तुमको एक तावीज़ दूंगी, दूसरी बार जब भी ये लड़की तुम्हारे सामने है तो ये तावीज़ उसके सामने रख लेना और वो भाग जाएगी। ठीक है। हैरी दोबारा से वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर दोबारा से उसी जगह पे था और कुछ दवाइयाँ इकट्ठी कर रहा था। हैरी उससे पूछने की कोशिश करता है कि दवाइयाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हो। तो डॉक्टर उसे नहीं बताता बल्कि डॉक्टर उसके सर पे ज़ोर से डंडा मारता है और हैरी वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जब हैरी की नींद खुलती है, उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो ज़मीन के नीचे है, यानी कि जहाँ नाली और सुअर की लाइनें जाती है वहाँ पे होता है। वो उसके पास एक लाइटर होता है, वो लाइटर जला के इधर उधर देखता है तो उसको क्या दिखती है, वो पुलिस वाली। हालांकि इस बार क्या हुआ कि वो पुलिस वाली भी जो है उसका भी दिमाग ख़राब हो गया, वो भी राक्षस की तरह बर्ताव करने लगी और वो हैरी को मारने आ रही थी। लेकिन इससे पहले वो हैरी को मार सकते, हैरी ने उसके ऊपर भस्म फेंक दिया जिससे उसके अंदर से एक अजीबोगरीब सा प्राणी निकला। अब वो प्राणी दोबारा से हैरी को मारने के लिए आ रहा था लेकिन तभी उस लड़की की आत्मा दोबारा से आती है और वो उस प्राणी को मार देती है। हालांकि हैरी को ये बोला गया था, तांत्रिक ने कहा था कि ये सारे बुरे काम, ये कोहरा और ये सारे दानव उस लड़की की आत्मा की वजह से आ रहे हैं, तो तुम वो तावीज़ उस लड़की को दिखाना ताकि उसकी आत्मा भाग जाए, ख़त्म हो जाए। तो हैरी वही करता है, वो उस लड़की के ऊपर वो तावीज़ फेंकता है और वो लड़की की आत्मा वाकई में गायब हो जाती है। इसके बाद हैरी जाता है अस्पताल के अंदर, उसको रास्ता मिलता है और वहाँ पे वो उसी जगह जाता है जहाँ पे बच्चों को एडमिट किया जाता है जिसके बारे में मैरी ने कहा था, और वहाँ उसको मैरी की लाश मिलती है। हैरी ये देख के बड़ा चौंक जाता है पर
हैरी जैसे तैसे करके अंदर जाता है और अंदर वो क्या देखता है कि उसकी बच्ची को अगवा करके रखा हुआ है डॉक्टर और तांत्रिक दोनों ने। पता ये चलता है कि तांत्रिक किसी दानवीय आत्मा को, किसी दानवीय शक्ति को, राक्षस वाली शक्ति को उजागर करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो दुनिया पे राज कर सके। और आज से कई साल पहले एक लड़की थी जो उनको मिलती है और वो कोशिश करते हैं उस लड़की का बलिदान देने के लिए उस राक्षस को बलिदान दे। उसी वक्त वो लड़की की आत्मा जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है, वो लड़की मर जाती है, लेकिन दानव उजागर नहीं होता। तो जब वो लड़की वहाँ से मर गई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ था चुटकी के रूप में, जो हरि को मिली थी एक कब्रिस्तान के बाहर। और अब ये तांत्रिक और डॉक्टर दोबारा से उसका बलिदान देने की कोशिश करते ताकि उस राक्षसी ताकत को दोबारा से उजागर किया जाए। बाय द वे, जो लोगों का दिमाग ख़राब हो रखा है, जो लोग राक्षस की तरह बर्ताव कर रहे थे, उसकी वजह डॉक्टर था। क्योंकि डॉक्टर जो था वो ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो बाहर ड्रग्स बेच के खूब सारा पैसा कमा सके। तो उसने वो ड्रग्स बनाए थे जिससे लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे थे। खैर, हैरी की लड़की चुटकी का बलिदान दे दिया जाता है, वो मर जाती है और राक्षस आ जाता है और हैरी को अब उस राक्षस से लड़ना होता है। वो क्या करता है कि उसके पास वो तावीज़ होता है और वो भस्म होता है, तो वो उस भस्म और तावीज़ को साथ में मिलाता है और ख़ुद पहन लेता है और फिर उस राक्षस से दो हाथ करने लगता है, जिसमें अल्टीमेटली हैरी जीत जाता है। हैरी के जीत जाने से वो राक्षस जो है वो समाप्त हो जाता है और फिर सामने आती है उस लड़की की आत्मा जिसको सबसे पहले बलिदान किया गया था। वो लड़की कहती है कि जो पुलिस वाली है, अब मैं उसके कोख से जन्म लूँगी और वो मेरा तीसरा अवतार होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ यहाँ से दूर चले जाओ और दोबारा फिर कभी यहाँ पे कदम ना रखो। तो जैसे तैसे जान बचा के हैरी और वो पुलिस वाली वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए और जो बच्ची पैदा हुई वो कहाँ गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक रहे और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।